गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग फैक्टराइजेशन पढ़ेंगे। जो आप जानते हैं, पहले से वो उसको जानते हैं, केवल थोड़ा सा समझना है फैक्टर कैसे हम लोग निकालते हैं, और दिमाग थोड़ा अस्थिर रखेंगे और दोनों में जो कॉमन है उसको आप चुनने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पर आज जो फैक्टर चल रहा है तो कहता है कि जैसे 12x अब प्लस 15 है, एकदम सिंपल 12x प्लस 15 लेवल है। अब देखिए तो दोनों में क्या शामिल है वो दिमाग में आपको रखना होगा। जैसे इसमें देखिए 12x है तो 3 इंटू 4x लिख सकते हैं, 3 इंटू 4x, इसको 3 इंटू 5, तो 3 दोनों में शामिल है दोनों में 3 तो 3 कॉमन अगर ले लिए दोनों में से तो आपका बचा 4x प्लस 5। अंडरस्टैंड? तो 3 इंटू 4x प्लस 5 ये फैक्टराइजेशन हो गया। उसी तरह से इसमें आप अपने से दिमाग में रखना है। यहाँ तो मैंने स्पष्ट दिखा दिया, इसमें जो है दिमाग में रखिए कि क्या दोनों में कॉमन है। तो ये देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर, इसमें भी एक्स स्क्वायर है क्योंकि क्यू है, और वाई स्क्वायर इसमें भी है तो इसमें भी वाई स्क्वायर है क्योंकि क्यू है। लेकिन 3 इसमें भी है इसमें भी है, क्यों? क्योंकि 3 इंटू 4 और 3 इंटू 7 इसको कर सकते हैं 21 होगा। तो 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर ले लिए तो 3 4 जा 12 4 आया, और स्क्वायर ले लिए 3x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर तो आ ही गया, कुछ न बचा। और वाई स्क्वायर भी लिए तो वाई क्यू था तो वाई केवल बच गया, अर्थात 4x बचा। ध्यान दीजिए। और इसमें से भी 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर ले लिए तो 3 7 जा 21 मैंने 7 बच गया। स्क्वायर एक्स स्क्वायर ले लिए थे तो x बचा, और वाई स्क्वायर ले लिए तो वाई तो बचा ही नहीं, वाई नहीं ना बचा। तो आपका हो गया 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू 4x माइनस 7x आंसर। ये फैक्टर हो गया, देख रहे ना। अब इसमें देख लीजिए, ये जो आप देख रहे हैं इसमें भी उसी तरह से देखिए। 3 का क्वेश्चन नंबर है, 3 क्वेश्चन नंबर देखिए किताब में भी। तो एस 36 एक्स क्यू वाई माइनस 60 एक्स स्क्वायर वाई क्यू जेड। वाह! तो देखिए तो दोनों में कौन क्या शामिल है? तो 6 तो दोनों में शामिल है ना, 6 है ना दोनों में शामिल है। अच्छा, एक्स स्क्वायर भी है क्योंकि एक्स क्यू है, एक्स स्क्वायर है तो क्यू में तो स्क्वायर है ही शामिल। और एक एक्स ले लिए, वाई ले लिए तो वाई इसमें भी है इसमें भी है। तो अगर 6 एक्स स्क्वायर वाई लेते हैं तो यहाँ 6 6 जा 36 6 बचा, और ए स्क्वायर ले लिए थे क्या बच गया? एक्स बच गया क्योंकि स्क्वायर ले ली है, और वाई ले ली है तो ये वाई तो खत्म हो गया माइनस। अब फिर इसमें भी 6 लिए थे तो 6 10 जा 60, आपका 10 है ना। एक्स स्क्वायर तो ले लिए थे, खत्म हो गया, वाई स्क्वायर बचा क्योंकि एक वाई लिए थे, और जेड जो है वो बच गया। आपका कितना हो गया? 6 एक्स स्क्वायर वाई इंटू 6 एक्स माइनस 10 वाई स्क्वायर जेड। अंडरस्टैंड? वही मैं कई उदाहरण दे करके मैं बतला रहा हूं। जैसे 4 का 3 देखिए, अब इससे समझिए। सब देख रहे हैं ना, 3 टर्म है। अब ये तीनों में देखिए कि क्या शामिल है, तो 3 तो तीनों में शामिल है लगता है, और 9 भी तीनों में शामिल है। 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, तो 9 में कॉमन ले लिया, तो 9 कॉमन ले लिया तो 9 और एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन लिया तो 9 2 जा 18, 2 क्यू क्यू है तो ए भी बच गया क्योंकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर ले लिया था, तो इसमें क्यू है तो ए भी बचाएगा ना। अच्छा,
इसमें 9 3 जा 27 3 बचा, और आप ए स्क्वायर बी स्क्वायर ले लिए तो ए स्क्वायर तो खत्म हो गया, बी क्यू था तो बी बच गया। इसमें 9 4 जा 36 तो 4, और ए स्क्वायर तो क्यू है तो ए केवल बचेगा, मतलब ये जो बच गया है ना, तो ये मल्टीपल में हो गया 9 वाट ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू 2ab माइनस 3b प्लस 4a, ये आपका फैक्टर हो गया। कितना इजी है, देख रहे हैं ना। 5 का 2 देखिए, थोड़ा सा अंतर है लेकिन बहुत इजी है। ये कह रहा है कि -5 माइनस 10t प्लस 20t स्क्वायर। अरे भैया ये दोनों में से क्या ले सकते हैं, तीनों में देख रहे हैं, तीनों में -5 शामिल है। याद रखिएगा, जैसी माइनस कॉमन लेते हैं अंदर का चिन्ह चेंज हो जाता है। तो -5 ले लिए तो 5 ले लिए तो 1 बचा, ठीक है ना। कितना बच गया 1, 5 1 जा 5, अब 5 2 जा 10, टी बच गया। अब माइनस देखिए ये भी चेंज हो जाएगा, प्लस था तो माइनस, क्योंकि माइनस लिए हैं। याद रखिएगा, जैसे माइनस कॉमन लिया था तो सावधान, है ना। ये आपका और 5 4 जा 24 हो गया, और टी स्क्वायर जो था वो बच गया, ठीक है। अब देख लीजिए, इतने आंसर हम लिख देंगे, लेकिन और भी इसमें कॉमन हो सकता है। आपको तो इतने लिख दिए, आगे अगर बनाना हो आगे क्लास में तो इसमें भी कॉमन हो सकता है। कैसे हो सकता है, तो 5 तो कॉमन ही नहीं लिया गया, लेकिन इसको ए स्क्वायर और इतना को कर सकते हैं बी स्क्वायर मैंने 2t स्क्वायर, और इसमें 2ab मैंने फार्मूला पर आ गया ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। थोड़ा सा दिमाग घुमाने वाला आ गया, ऊपर क्लास के आ गया। तो इसको ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इट मीन्स ए प्लस बी होल स्क्वायर हो गया ना। 1 प्लस 2t, इसको 2 बार लिखेंगे, होल स्क्वायर है तो -5 इंटू 2t प्लस 1 इंटू 2t प्लस 1। लेकिन ये प्यारे बच्चों, यहाँ से आपका जो है ऊपर क्लास की बातें हैं, इसलिए इसको दिमाग में नहीं रखिए। आप इतना लिख दीजिएगा तो आपका आंसर सही है ना। क्योंकि अभी इतने ही बतलाए हैं, आगे का फॉर्मूला ये सब पर आधारित नहीं बताए हैं, इतने लिख दीजिए, सही है। चलिए आगे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन। प्यारे बच्चों 6 क्या कहता है, 6 नंबर क्वेश्चन, इसको देखिए। कहता है कि 2m इंटू 1 माइनस n प्लस 3 1 माइनस n। ये तो स्पष्ट है, साफ दिखाई दे रहा है, इसमें भी वो शामिल है, इसमें भी 1 माइनस n शामिल है। दोनों में देख रहे हैं कि 1 माइनस n दोनों में शामिल है। इसको कॉमन ले लीजिए तो 1 माइनस n कॉमन हो गया, तो बच कौन गया 2m, अब इधर से 3 बच गया, है ना। इंटू दे देते हैं, जैसे ही इसको कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ आ गया, जो बच गया उसको यहाँ लिख देते हैं, सीधा हिसाब है ना। अब इसी तरह से देख लीजिए, यहाँ देख रहे 9a और 3a माइनस 5b माइनस 12a स्क्वायर इंटू 3a माइनस 5b। तो 3a माइनस 5b इसमें भी और 3a माइनस 5b इसमें भी, दोनों में है शामिल। देख रहे हैं कितना इजी है। अभी दोनों में से इसको निकाल दिए, ये दोनों को निकाल करके यहाँ रख दिया, बच कौन गया 9a माइनस 12a स्क्वायर, 9a माइनस 12a स्क्वायर। इतना भी आपका क्लास में चलेगा, आंसर लिख देंगे तब। लेकिन एक स्टेप आऊ मैंने बढ़ गया, देख रहे हैं एक में 3a है, इसमें भी 3a शामिल है, तो 3a को दोनों में से पकड़ के आगे रख दिया, तो 3 3 जा 9 है, 3a ले लिए, ये ले लिए, तो ये तो बचने के सवाल नहीं है, तो 3 केवल बचा। अब 3 4 जा 12, 4 ए लिए थे तो स्क्वायर था तो ये बच गया। तो आपका फैक्टर कहाँ तक हुआ, ये जो है 3a इंटू 3a माइनस 5b इंटू 3 माइनस 4a आंसर हो गया। अब उसी तरह से 14 नंबर क्वेश्चन 14 नंबर देखिए, x इंटू a माइनस 3 प्लस y 3 माइनस a। यहाँ आप देख रहे होंगे चेंज कर दिया है
देख रहे हैं ना। तो चेंज कर दिया तो आपको हड़बड़ाने की बात नहीं है। क्यों नहीं हड़बड़ाएंगे? क्योंकि जब चेंज कर देगा तो इसमें आप भी हल्का चेंज कर दीजिए। क्या करेंगे भाई? अगर एक स्टेप आउट लिख देते हैं तो आपको ऐसे चलेगा, x इंटू ए माइनस 3, अब माइनस वाई कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो इच बदल जाएगा, ए प्लस में हो जाएगा और ए माइनस में हो जाएगा। तब आपको दोनों में सेम आ गया। देख रहे हैं, ए माइनस 3 और ए माइनस 3, माइनस जैसी कॉमन लेंगे तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाता है। मैंने ए माइनस में था तो प्लस हो गया, प्लस में था तो माइनस हो गया। तो अब ए माइनस 3 दोनों में से ले लीजिए, तो बच गए ए माइनस वाई बच जाएगा, ए माइनस एक्स माइनस वाई बच जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब थोड़ा सा देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, बहुत इजी है। ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस सी स्क्वायर, एकदम इजी। इसमें थोड़ा सा चुनिए कि कौन किसके ग्रुप का है, थोड़ा सा अंतर हो। देखिए तो ये दोनों एक जैसा लग रहा है कुछ, देख रहे हैं ना कैसे, ए बी और ए बी दोनों में थे, ये दोनों को एक साथ रख दिए। जो बच गया बी सी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर, थोड़ा सा इसे दिमाग लगाने की बात आ गई। अब धीरे धीरे दिमाग और बढ़ाना पड़ेगा। देख रहे हैं ना। तो इसमें ए बी को मैंने कॉमन ले लिया, ए बी जैसी कॉमन ले लिया तो ए बी स्क्वायर था तो वो बी बच गया। ए बी ले लिए तो कुछ नहीं ना बचा, मल्टीपल में 1 छिपल रहता है, याद रखिएगा। कोई भी अल्फा रहेगा तो उसमें मल्टीपल में कांस्टेंट या वेरिएबल रहेगा, ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा, डी रहेगा, कुछ रहेगा तो 1 मल्टीपल में छिपा रहेगा। जैसे ही लिए तो 1 एगो बच गया माइनस ए। अब ये दोनों में देखिए तो सी कॉमन है, माइनस सी कॉमन ले रहे हैं, तो मैं कहा कि फिर सावधान, जैसी माइनस कॉमन के पहले माइनस अगर आया तो सावधान एकदम हो जाइए। क्या भाई, तो सी स्क्वायर ले लिए तो बी बच गया। और देखिए ये प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस कॉमन लेने पर यही एकदम है कि सावधानी बरतना है ना, तो साइन गलत हो जाएगा। माइनस सी ले लिए, देख रहे हैं ना, तो यहाँ चिन्ह साइन जो था प्लस का था तो यहाँ माइनस हो गया। अच्छा सी स्क्वायर ले ही लिए, इसमें 1 छिपा हुआ है तो इसलिए 1 बचा। तो आपका आप देखिए बी माइनस 1 और बी माइनस 1, ये दोनों कॉमन ले लीजिए, यहाँ ले लिए, दोनों में शामिल है ना। देख रहे हैं बी माइनस ए और बी माइनस 1, बी माइनस 1 बी माइनस 1, तो आपका बचा क्या, ए बी माइनस वाट सी स्क्वायर। यही आपका आंसर हो गया, फैक्टराइजेशन हो गया। बहुत इजी है। अब देखिए 21, प्यारे बच्चों मैं जो समझा रहा हूँ उसको ध्यान से देखिए और बनाने के लिए अब प्रयास करिए, एकदम निश्चित बन जाएगा। अब जैसे देखिए तो 6ab माइनस बी स्क्वायर प्लस 12ac माइनस 2bc, वाह। अब ये देखिए तो इसमें हम क्या करेंगे भाई, तो 6ab माइनस बी स्क्वायर, देख रहे हैं ना, तो इसमें कोई देखिए कि कुछ मिलता जुलता है, यहाँ ई मिल रहा है, अब इसके साथ कौन आपका मिल रहा है 2e, कुछ मिल रहा है, तो ये दोनों को एक साथ लिख दिए, देख रहे हैं ना। क्यों मिल रहा है, तो 6ab, इसमें भी 6 लेंगे तो इसमें 6 शामिल है, माने 12 है तो 6 2 जा 12 है, अब ये है तो ये शामिल है। अब जो बच गया इसको लास्ट में लिख दिया माइनस बी स्क्वायर और माइनस 2bc। अब प्यारे बच्चों दोनों में से 6a कॉमन लीजिए, तो 6a कॉमन लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो 6a ले लिए तो b अब प्लस b प्लस अब 6 2 जा 12 2, a तो नहीं लिए थे तो c बच गया, बचा ना। अब देख लीजिए, अब इसमें माइनस बी कॉमन ले रहा है, सावधान यहाँ पर भी रहना, माइनस कॉमन लेते तो कहते ना कि सावधान। तो माइनस बी कॉमन ले लिए तो क्या बच गया, बी स्क्वायर था तो बी बच जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो गया, साइन सीधे चेंज हो जाता है। और बी ले लिए तो 2c केवल बच गया, 2c बच गया।
अब देख लीजिए दोनों में क्या क्या शामिल है कुछ ध्यान दे रहे हैं। b+2c और b+2c दोनों में है, तो दोनों को बाहर निकाल के यहाँ लिख दीजिए b+c, तो बच कौन गया 6a और -b। यही तो आपका फैक्टराइजेशन है। कितना इजी है प्यारे बच्चों, थोड़ा सा दिमाग लगाइए आपका सब बन जाएगा। 23 देखिए थोड़ा सा अंतर है। अब देखिए 23 दिल है y² - xy 1 - x - x3। अब इसको हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, y² और xy से दोनों में मैं मल्टीपल कर दे, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट है तो दोनों में मल्टीपल होगा तो क्या हो गया, एक इसमें हो गया तो xy आ गया, और इसमें माइनस माइनस प्लस, x में x से मल्टीपल x² y और माइनस पहले से जो था x³ लिख दिया। अब देखिए तो प्यारे बच्चों ये दोनों में कोई शामिल है, y शामिल है, तो y ले लिए तो y² था तो y - x बच गया। अभी दोनों में देखिए तो कुछ शामिल है, x² शामिल है, देखिए q है तो एक में x² शामिल था, तो x² में कॉमन लिया तो y - x बच गया, बचा ना। अब देखिए तो प्यारे बच्चों ब्रैकेट वाला दोनों सेम है, कुछ पता चल रहा है, ब्रैकेट वाला दोनों सेम है, y - x तो बच कौन गया y + x² बचा, y + x² बच गया। तो आप क्या किए, यही आपका आंसर हो गया है ना। कितना हुआ y - x × y + x²। अब जो है प्यारे बच्चों 26 थोड़ा सा इसमें अंतर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो देख रहे हैं x³ - 3x² + x - 3। प्यारे बच्चों ये दोनों में x² शामिल है, x³ है तो स्क्वायर तो निश्चित है, तो x² कॉमन लिया गया तो x केवल बचेगा, मल्टीपल करेंगे तो पावर एक्सपोनेंट ऐड हो जाता है, पहले भी मैंने बताया था, तो x² तो x - 3 हो गया, स्क्वायर तो ले ही लिए थे। अब इसमें कुछ न लग रहा है कि शामिल है, लेकिन 1 जरूर छिपा हुआ है। 1 क्या है, भगवान है, परमात्मा है जो सब में छिपल रहता है ना। भगवान कैसे सब में रहते हैं, तो 1 ले लिया तो x और -3। अब ये देखिए दोनों सेम हो गया प्यारे बच्चों अंदर, तो कॉमन लिया जा सकता है, x - 3 निकाल दिए तो बच कौन गया x² और +1 बच गया। ये आपका फैक्टराइजेशन हो गया। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार से अगर हमको फैक्टर निकालना है तो बहुत आराम से निकाल सकते हैं। तो आप प्रत्येक दिन मैथ जरूर बनाइए, और आप एक दिन मैथ छोड़ दे तो मैथ आपको 10 दिन छोड़ेगा, और गारंटी मैं कह रहा हूं कि अगर प्रत्येक दिन मैथ बनाएंगे तो निश्चित रूप से परीक्षा में 100 में 100 आएगा। थैंक यू।